नारायण नारायण नारायण। परम मंगलमय परात्पर अखिल कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबर धारी मोर मुकुट धारी वंशीधारी श्री वृंदावन बिहारी जी महाराज और उनके साथ सदैव उनकी शक्ति के रूप में विचरण करने वाली माँ राधिका राजराजेश्वरी राधा कृष्ण भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए जो इस ग्रंथ के अधिष्ठात्री देवता हैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भूत भावन त्रिगुणातीत निर्विकल्प निराकार उमापति महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए जगन्नाथ भगवान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए श्रोताओं में जो अग्रगण्य कहे गए हैं हनुमान जी महाराज उनके चरणों में बारंबार वंदन करते हुए इस स्थान के इष्ट देवता कुलिष्ट देवता ग्राम देवता स्थान देवता सभी के लिए मां तारा मैया सहित कोटि कोटि प्रणाम। सर्वतो भद्र मंडलस्थ स्थापित सभी देवी देवता और उनकी पूजा अर्चना के लिए अवरणित किए गए सर्वप्रथम कुलाचार्य जी और बृहस्पति के स्वरूप में यज्ञाचार्य जी और उनके साथ सभी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी ब्राह्मण मंडली संगीत के माध्यम से कथा में रसमाधुरी घोलने वाले हमारे सभी संगीतज्ञाचार्य जी सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी श्रोता समुदाय मातृशक्ति बाल गोपाल मंडली बुजुर्गवान सभी गणमान्य व्यक्ति सभी के हृदय में विराजमान उस बिंदु स्वरूपी परमात्मा को उन अनंत भगवान को जो है वो इस व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन करता है। बोल भागवत भगवान की। जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है कि हमारे इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में हमारे परम पूज्य गुरुजी श्री गोविंद शर्मा जी अपने बड़े बेटे श्री कमल शर्मा जी के साथ अपने छोटे बेटे महेंद्र मोहन शर्मा जी के साथ और अपने सभी परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के अपनी पुत्रियों के साथ मिलकर के जो भी इस यज्ञ में निमित्त बने हैं इन सभी की एक ही कामना इस यज्ञ को लेकर के है कि जो दिवंगत आत्मा आज से 4 वर्ष पूर्व इस संसार को छोड़ करके चली गई थी, उस दिवंगत आत्मा के लिए ये यज्ञ जो है वो करवाया जा रहा है। आपने पहले दिन की कथा में श्रवण किया था कि जिसकी इस पृथ्वी लोक में जो जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होना जो है वो निश्चित होता है, परंतु ना जाने काल की गति मनुष्य को कैसे घेर लेती है और वो उन
छोटे से छोटे बालकों को भी जो है वो कई बार ग्रसित करके जो है वो काल ग्रहण कर लेता है। वास्तव में तो हम सब उस काल के मुख में जो है वो फंसे हुए हैं। शास्त्रों में लिखा है कि काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतु। उस काल रूपी सर्प ने जो है वो अपना मुख खोल रखा है और हम सब जो है वो आगे इस संसार में जो है वो उसके जी रहे हैं, परंतु आना जाना तो चला रहता है, परंतु जो ये अकस्मात जो कुछ घटनाएं हो जाती है उससे परिवार को जो है वो बहुत आघात लगा करता है। परंतु इस परिवार ने उस पुत्र जैसे दुख को, उस दुख से जो है वो निकलते हुए आज ये मन में कामना की कि हम कोई ऐसा यज्ञ उस प्राणी के लिए करेंगे। हमारे पास तो वो नहीं रह पाया, परंतु वो जिस स्थान में भी रहे परमात्मा जो है उसे अपने आंचल में बिठा करके रखेगी। इसी कामना से ये दिव्य यज्ञ जो है वो इस गृहस्थ आश्रम के प्रांगण में जो है वो किया जा रहा है। और विशुद्ध कथा का आज दूसरा दिवस है और महात्म्य सहित जो है वो आज तीसरा दिन जो है वो इस कथा को चल रहा है। हमने कल की कथा को श्रवण किया था कि किस प्रकार से सनकादि ऋषियों ने नारद जी महाराज को इस भागवत की महिमा के विषय में बताया कि कोई बड़े से बड़ा पापी भी हो तो वो भी इस कथा को श्रवण करने से जो है वो तर जाया करता है। उस विषय में हमने कथा को श्रवण किया था। उस आत्मदेव जी का उपाख्यान श्रवण किया था कि वो आत्मदेव वास्तव में क्या है। उनकी पत्नी जो धुंधली थी, उनके दो पुत्र हुए, धुंधुकारी और गोकर्ण। ये कौन हुए? यदि वास्तव में इन कथाओं की आध्यात्मिक दृष्टि देखी जाए तो आत्मदेव कौन है? जो आत्मा में रंजन करता है वो आत्मदेव है। यानी ये शरीर जो है वो आत्मदेव है और इस शरीर की जो है वो एक पत्नी है, बुद्धि रूपी पत्नी है जिसका नाम धुंधली है। और वो बुद्धि हमेशा जो है वो कुतर्क करती रहती है और उस कुतर्क रूपी धुंधली की जो है वो पुत्र होता है। यदि वो अच्छा कुछ विचार करे तो उसके घर में जो है वो गुणवान पुत्र या गुणवान विवेक जो है वो पुत्र रूप में आता है। परंतु यदि वो छल कपट के साथ अपना जीवन व्यतीत करे तो धुंधुकारी जैसा पुत्र जो है वो उनके घर में आ जाता है। कथाएं प्रसिद्ध है, आपने श्रवण किया कल भी कि किस प्रकार से उस धुंधुकारी ने अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के पापों को किया और पाप करने के बाद फिर एक नंबर का जो है वो दुष्ट पापी बना। उसकी निवृत्ति के लिए उसी के भाई गोकर्ण ने जो है वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को किया। कथा करवाने से उस धुंधुकारी की जो है वो मुक्ति हुई। और सनकादियों ने भी यही बात कही थी कि सुनो नारद, ये भागवत शास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जो मुक्ति की जो है वो कामना करता है। हमने पहले भी कथा में निवेदन किया था कि इसीलिए आज इस कलिकाल में भी मनुष्यों द्वारा अपने गृहस्थ आश्रम में यदि कोई जीव चला जाता है इस संसार को, इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके, तो उसकी मुक्ति के भी यही भागवत जो है वो करवाई जाती है। उसके बाद हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के इस ग्रंथ में जो है वो प्रवेश किया था। इसके परिचय को श्रवण किया था कि इसमें 18,000 श्लोक हैं
12 स्कंद है, 335 अध्याय है। पूज्यपाद वेदव्यास जी महाराज ने इसे लिखा है। मंगलाचरण के रूप में हमने 3 श्लोकों को श्रवण किया था और नैमिषारण्य की पुण्य भूमि के ऊपर बैठ करके 88,000 शौनकादि ऋषि एक हजारों वर्षों तक चलने वाला एक सुंदर यज्ञ कर रहे हैं। और उस यज्ञ में प्रवक्ता जो है वो स्वयं सूत जी महाराज बने हैं। सूत जी महाराज से इन्होंने 6 प्रश्न जो है वो मानवों के कल्याण के लिए किए हैं। सबसे पहला प्रश्न था कि कलयुगों के मनुष्यों का जो है वो उद्धार कैसे हो। शास्त्र बहुत सारे हैं, पुराण बहुत सारे हैं, उनके सार के विषय में आप बताएं। भगवान ने, हमने सुना कि जो इस ग्रंथ के अधिष्ठात्री देवता है भगवान कृष्ण, उन्होंने अवतार लिया देवकी के गर्भ से, परंतु उनके अवतार लेने का क्या प्रयोजन था? वो देवकी के गर्भ से क्यों उत्पन्न हुए? और भगवान ने अपने जीवन काल में जो है वो बहुत सारे अवतार लिए, तो वो अवतार कौन कौन से थे? और छठा प्रश्न था कि जब भगवान द्वारिकाधीश उस द्वापर के अंत में अपनी सारी लीलाओं को पूर्ण करके इस धराधाम को छोड़ करके गए, तो धर्म जो है वो किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न थे। उसके बाद सूत जी महाराज ने अपने सद्गुरुदेव सुखदेव जी महाराज के विषय में प्रश्न, अपने गुरुदेव महाराज जी के चरणों में जो है वो पुष्पांजलि देते हुए, मंगलाचरण करते हुए अपने सद्गुरुदेव को याद किया था। उनके गुरु जो है वो सुखदेव जी महाराज हुए। सुखदेव जी के जन्म की कथा को हमने स्मास विधि से श्रवण किया था। और उसके बाद सूत जी महाराज अब श्रीमद् भागवत महापुराण में जो सारे प्रश्न किए थे 6, उन 6 प्रश्नों के उत्तर जो है उस पूरी भागवत में जो है वो आते हैं। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि देखो मनुष्य को यदि अपना कल्याण चाहता है, वो संसारी व्यक्ति यदि अपना कल्याण चाहता है तो सबसे पहले उसे भक्ति करनी पड़ेगी। और कैसी भक्ति करनी पड़ेगी? अहेतुक्य अप्रतिहता आत्मा संप्रसिद्धति। मनुष्य को अपने कल्याण के लिए भक्ति करना जो है वो परम आवश्यक है। यहाँ तक हमने कल कथा को श्रवण किया था। आज की कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे और उसके बाद फिर आज की इस दिव्य कथामृत में जो है वो प्रवेश करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी ताली सेवा करते हुए पीछे तक। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल भागवत भगवान की।
से हमारा, नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं, सोचो विचारो हरि को पुकारो, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, ये गीत गा के मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, गोविंद भगवान की। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर बैठ करके 88,000 शौनकादि ऋषि इस दिव्य कथा को सूत जी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं और हम आप इस गृहस्थ आश्रम के प्रांगण में जो है वो विगत दिनों से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो सबसे पहले उसे धर्म को मानते हुए जो है वो भक्ति का आचरण करना पड़ेगा।
और अपने जीवन में ऐसी भक्ति को धारण करना पड़ेगा जो निष्काम भाव से हो। ऐसी भक्ति को धारण करना पड़ेगा जो निष्काम भक्ति हो। यदि ऐसी भक्ति मनुष्य अपने जीवन में करेगा तो इस कली काल के भव सागर से वो पार हो सकता है। और दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि सुनो भगवान, आपने प्रश्न किया था कि भगवान जो है वो देवकी के गर्भ से अवतार लेते हैं, और यदि उन्होंने अवतार लिए तो कौन कौन से अवतार लिए? तो बताया कि भगवान के जो है वो अनेक अवतार होते हैं। जब जब मनुष्यों के ऊपर जो है वो दुख आते हैं, जब जब इस पृथ्वी के ऊपर संकट आता है, जब जब ब्राह्मणों के ऊपर संकट आता है, जब जब गौओं के ऊपर संकट आता है, तब तब परमात्मा जो है वो अवतार लेते हैं। और उनके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, उनके जो है वो अनेक अवतार जो है वो कहे गए हैं। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के जो है वो 24 अवतार है, परंतु उसमें से 23 अवतार जो है वर्तमान समय में जो है वो हो चुके हैं। और जो 24 अवतार होना है वो कल्कि भगवान का जो है अवतार होना है इस कली काल में। परंतु यहाँ पर सूर्य महाराज ने निवेदन किया कि केवल और केवल जितने भी भगवान के ये अवतार हैं, इसमें एक ही अवतार ऐसा है, और वो अवतार किसका है? भगवान कृष्ण का जो है वो अवतार है, जो समस्त कलाओं से जो है वो पूर्ण है, 64 कलाओं से जो है वो पूर्ण है। एते चांश कलहा पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान राम जी ने भी इस धराधाम पे आकर के जो है वो अवतार लिया, परंतु उनमें भी 16 ही कलाएं थी, परंतु भगवान कृष्ण जो हुए हैं उनमें 64 कलाओं से युक्त ये परमात्मा हुए हैं। और बताया कि जब जब इस पृथ्वी लोक के ऊपर पाप बढ़ता है, तब तब जो है वो भगवान अवतार लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बड़ी सुंदर बात कही है रामचरितमानस में। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, असुर अधम अभिमानी, बाणी असुर जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब परमात्मा जो है वो यहाँ पर अवतार लेते हैं। और मुख्य प्रयोजन तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि गौओं की रक्षाओं के लिए, विप्रों की रक्षा के लिए, इस पृथ्वी को दुष्टों से बहीन जब परमात्मा को करना होता है, तब वो परमात्मा जो है वो यहाँ पर अवतार लेते हैं। और भगवान ने तो गीता में भी कह दिया कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं प्रत्येक युग में जो है वो धर्म की स्थापना के लिए जो है वो अवतार लेता हूं। भगवान जी के बहुत सारे अवतार हुए, भगवान की जैसी कथाएं अनंत है। अनेक पुराणों के माध्यम से भी आप अलग अलग जो है
भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं, परंतु जैसे भगवान की कथाएं अनंत है वैसे ही उनके अवतार भी जो है वो अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जैसे कथा अनंत है वैसे ही उनके अवतार भी जो है वो अनंत है। भगवान का सबसे पहला अवतार जो है वो 4 ऋषि कुमारों के रूप में होता है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। आगे जैसे जैसे ये भागवत की कथा बढ़ेगी वैसे वैसे इन सभी जो देवता के रूप में, परमात्मा के रूप में इस धराधाम पर के ऊपर आए, उनके अवतारों की कथाओं को जो है वो हम श्रवण करेंगे। यदि हम यहाँ पर इन 24 अवतारों की कथाओं को श्रवण करेंगे तो आगे की कथाएं जो है हमें जो है वो समास विधि से श्रवण करनी पड़ेगी। परंतु जैसे जैसे ये भगवान की कथाएं आगे चलेगी वैसे वैसे भगवान के जो है वो अनेक अवतार जो है वो इसी भागवत के माध्यम से होंगे। शौनक जी महाराज ने जो है वो आज प्रश्न किया कि आप जो हमें ये भागवत सुना रहे हैं, आप जो हमें ये भागवत सुना रहे हैं, इसकी रचना किसने की थी? क्या आप हमें इसके विषय में बता सकते हैं? ये तो आपने बता दिया कि भगवान के जो है वो 24 अवतार होते हैं। तो सूत जी महाराज ने कथा में निवेदन किया कि सुनो शौनकादि ऋषियों, इस द्वापर की बीतने के समय जो है वो वेद व्यास जी का जो है वो अवतार इस पृथ्वी के रूप में जो है वो भगवान के अंश से हुआ और उन्हीं वेद व्यास जी महाराज ने इस पुराण की जो है वो रचना की। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग परये जातः पराशराद योगी वासव्या कलया हरे। द्वापर के समय में वेद व्यास जी महाराज का अवतार हुआ और उन्होंने पूर्व समय में जो है वो एक वेद हुआ करता था, ऋग्वेद, और उसी ऋग्वेद के माध्यम से जो है वो एक वेद के 4 विभाग 3 भाग और कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और उन्होंने 17 पुराणों की जो है वो रचना कर दी, उपनिषदों की रचना कर दी, श्रुतियों की रचना कर दी। परंतु क्या हुआ, मन को जो है वो संतोष नहीं हो पाया। मैंने जितना भी ये साहित्य लिख दिया, परंतु आज ये व्यास जी महाराज विचार कर रहे हैं कि इस साहित्य को मैं किसे सुनाऊंगा, किसे इसका ज्ञान दूंगा, क्योंकि जब तक अब जिसने उन पुराणों को लिखा है जब तक उसका ही मन व्यतीत होगा तब तक भला किसी श्रोता को भी वो कैसे उस कथा के माध्यम से जो है वो ज्ञान करवा पाएगा, उस शास्त्र का ज्ञान कैसे करवा पाएगा। आज सरस्वती नदी के किनारे पर बैठे हैं और जब बैठे थे तो उसी समय वहां पर नारद जी महाराज का जो है वो आगमन हुआ। नारद जी महाराज का जो है वो अनन्य भाव से स्वागत किया है वेद व्यास जी महाराज ने और कहा कि आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नारद जी महाराज ने देखा कि अरे वेद व्यास जी महाराज, आपने ये अपना कैसा मुखमंडल बनाया गया है, बना रखा है। आप तो परम ज्ञानी हो, अनेक शास्त्रों को जानने वाले हो, परंतु आपने ये अपना मन जो है वो कैसा बना रखा है। आपका मुख जो देखने से जो है वो मलिन प्रतीत हो रहा है और ज्ञानियों के लिए ऐसा शोभा नहीं देता है कि सदैव जो है वो मुंह फुला करके बैठे रहे, क्रोध में बने रहे। ऐसा क्या कारण है? तो आज वेद व्यास जी महाराज ने अपने विषय में जो है वो सारी बात बता दी कि आप एक काम
मैं आज तक जो है वो अनेक साहित्य को लिखता रहा, शास्त्रों को लिखता रहा, परंतु मुझे जो है वो संतुष्टि नहीं हुई। आज भी मैं विचार करता हूं कि अब क्या करूं। तो नारद जी महाराज ने समझाया कि सुनो वेदव्यास जी महाराज, आपने जो भी आज तक ये शास्त्र लिखे हैं ये सभी जो है वो ज्ञान परक है। अभी तक आपने सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान जो है वो लिखा है इन पुराणों में, इन शास्त्रों में, परंतु जहां तक मेरी बुद्धि काम कर रही है आपकी स्थिति को देख करके, तो आपके हृदय में जो है वो भगवान की भक्ति नहीं है, केवल और केवल जो है वो ज्ञान ही भरा है। इसलिए आप एक काम करो, कोई ऐसा ग्रंथ लिखो जो भक्ति परक हो, जिसमें भक्ति प्रधान हो, ऐसा कोई ग्रंथ लिखो। तो नारद जी महाराज ने आज बताया कि यदि तुम भक्ति करना चाहते हो तो भक्ति कैसे होगी, और किस भगवान की भक्ति जो है वो हृदय में यदि बैठ जाए तो आसानी से जो है वो छूटा नहीं करती। और वो कौन से परमात्मा है, बताया कि वो कृष्ण भगवान की जो है वो भक्ति है, उसको धारण करो और उनके कृष्ण पर कोई ग्रंथ लिखो। यदि उसको लिखोगे तो तुम्हारा कल्याण होना जो है वो निश्चित है। नारद जी महाराज ने यहाँ पर अपने विषय में बताया कि मैं भी अपने जीवन काल में जो है वो बहुत समय तक जो है परेशान रहा, और पूर्व जन्म में तो मैं एक दासी का पुत्र था, एक दासी का पुत्र था मैं, और एक गांव में मेरी माता जो है उन ब्राह्मणों की जो है वो सेवा किया करती थी। उन ब्राह्मणों के गांव में एक बार चातुर्मास करने के लिए बहुत सारे ऋषि आए, तो वो दिन के समय में जो है वो यज्ञ किया करते थे, और शाम के समय में भगवान की जो है वो उन ब्राह्मणों को कथा सुनाया करते थे। एक दिन उन ऋषि कुमारों ने पूछ दिया कि सुनो ब्राह्मण देवताओं, क्या जितने भी गांव के लोग हैं वो सब कथा श्रवण करने के लिए आते हैं? तो सब जो है वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो जो कोई प्रधान ब्राह्मण देवता थे वो खड़े होकर के बोल रहे हैं कि ऋषि महाराज, वैसे तो सब लोग आते हैं, परंतु हमारे गांव में एक काम करने वाली है, वो तो हमारे घर के जो है वो काम निपटाया करती है और अपने बालक के साथ पूरे गांव में जो है वो विचरण करती है। ऋषियों ने आज्ञा दी थी कि सुनो, कल से तुम अब अपना कार्य इन 4 महीनों में जो है वो स्वयं निपटाओगे, और उस देवी को भी जो है वो पुत्र सहित यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए ले आना। ऐसी कथा बता रहे हैं नारद जी महाराज पूज्यपाद वेदव्यास जी महाराज को अपने पूर्व जन्म की, और बताया कि वेदव्यास जी महाराज ऐसा हुआ कि जब मेरी माता जो है वो कथा श्रवण करने के लिए गई, तो कथा को तो श्रवण किया, परंतु मन में ये विचार करने लगी कि मैं कथा श्रवण करने के लिए तो आ गई हूँ, परंतु मैंने इन्हीं ब्राह्मण देवताओं से सुना है कि यदि गुरु के पास जाना हो, कन्या के घर जाना हो, ग्रंथ के पास जाना हो, तो कभी खाली नहीं जाना चाहिए, और मेरे पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं। क्या मैं उस ग्रंथ के ऊपर छोड़ूंगी यदि मैं आशीर्वाद लेने के लिए उन ऋषि कुमारों के पास जाऊं? विचार कर रही थी, आरती का समय हुआ, आरती पूरी हुई, ऋषि महाराज जो है वो आशीर्वाद देने लगे, सब ने आशीर्वाद लिया, और ये अपना सा मुंह लेकर के जो है वो देवी अंतिम में जो है वो आशीर्वाद लेने के लिए जैसे ही आई, तो आज इसके मन में और कोई बात नहीं सूझी। आज ऋषि कुमारों को जो है वो अपना पुत्र ही सौंप दिया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज अपना पुत्र ही जो है वो सौंप दिया है कि मेरे पास देने के लिए महाराज कुछ नहीं है, आप हमारे पुत्र को स्वीकार कर लो। ऋषियों ने कहा कि देवी, तुम ऐसा काम क्यों कर रही हो? हमारे पंजाब में एक कहावत है कि गुरु मान्यो ग्रंथ,
जितने भी हमारे पंजाबी भाई लोग होते हैं वो गुरु किसको मानते हैं? ग्रंथ को गुरु मानते हैं। और हम आप लोग भी वास्तव में जो इन शास्त्रों में, इन पुराणों में बातें लिखी होती है उनका अनुसरण करते हैं तो ये वास्तव में हमारे गुरु ही होते हैं। उस देवी का भी यही भाव था कि मैं गुरु के पास जा रही हूँ, ग्रंथ के पास जा रही हूँ, तो मैं खाली नहीं जाऊंगी। आज अपना पुत्र ही जब ऋषियों को सौंप दिया तो ऋषियों ने कहा कि सुनो, ये आज से जैसा तुम्हारा पुत्र है वैसा ही हमारा पुत्र भी रहेगा, परंतु जब तक तुम अपने जीवन काल में रहोगी तब तक ये तुम्हारा पुत्र जो है वो तुम्हारे साथ रहेगा। उसके बाद ये भगवान का जो है वो भक्त बनेगा। और अब उस पुत्र को जो है वो ऋषि कुमारों ने अपने पास रखना आरंभ कर दिया है। दिन के समय में छोटी छोटी सेवाएं लेते रहते हैं उससे। कभी उस दास को जो है वो लगा देते हैं कि जाओ बेटा जंगल से जो है वो छोटी छोटी हवन के लिए लकड़ियां ले आओ। कभी सफाई करने के लिए लगा देते हैं। अब ये जो छोटा सा उस देवी का पुत्र था अब नित्य प्रति जो है वो उन ऋषि कुमारों की सेवा में जो है वो तल्लीन रहता है। मन में विचार करता है कि मेरा तो ऐसा भाव है कि मैं इनके साथ ही रहूं। मन में सोचता है कि ये मुझे कोई साधु महात्मा कोई मंत्र दे देते तो मैं उसका जाप करता। परंतु ऋषि कुमारों ने जब तक वो वहां पर रहे तब तक मंत्र नहीं दिया। और अंतिम में जब 4 मास पूरे हुए तो उन्हें उसके कान में एक मंत्र डाल दिया कि बेटा आपने इसका जाप करते रहे। अब वो छोटा सा उस देवी का पुत्र जो है वो जाप करता रहता है। परंतु माता ने देखा कि अरे मेरा बेटा तो प्रातः काल में जो है वो उठ जाता है और भगवान का जो है वो नाम लेना शुरू कर देता है। मेरे तो एक ही बेटा है, यदि कहीं ये बाबा बन गया तो बोला मैं क्या करूंगी। माता जो है वो झट से उठा देती थी कि बेटा देखो ऐसा काम नहीं करना है, पूजा करो अच्छी बात है, परंतु यदि तुम 5-5 घंटे बैठे रहोगे तो तू तो कल को बाबा ही बन जाएगा और फिर मेरा ध्यान कौन रखेगा। गृहस्थ आश्रम में सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो संस्कारी हो, परंतु ऐसी माता कोई नहीं चाहती कि मेरा बच्चा जो है वो कोई बाबा बन जाए। बोलो गोविंद भगवान ने की। आज उस देवी ने भी सोचा कि बेटा देखो ज्यादा देर जो है वो पूजा नहीं करनी चाहिए, कहीं तुम्हारी ज्यादा ही लगन लग गई तो बोला मैं क्या करूं। परंतु महाराज नारद जी कह रहे हैं कि वेद व्यास जी मेरा ध्यान जो है वो केवल और केवल उस मंत्र में लगा रहता था। मैं भगवान का नाम जो है वो सदैव गुणगान किया करता था। एक दिन तो मुझे ऐसा मन ही मन में जो है वो क्रोध आया कि ये मेरी माता जो है वो मुझे भजन भी नहीं करने देती। यदि इनका देहावसान हो जाता, इनका शरीर पूरा हो जाता तो एक जगह बैठ करके कहीं भजन तो कर लेता। कालांतर में जो है वो एक दिन ये गोदोहन के लिए जो है वो देवी गई थी शाम के समय में और एक सर्प के डसने से जो है वो इनकी मृत्यु हो गई है। अब ये छोटा सा जो देवी का पुत्र था अब इसने विचार किया कि मैं अब स्वतंत्र हूँ। अपनी माता का और दैहिक संस्कार करवाया। संस्कार करवाने के बाद जो क्रिया कर्म था वो पूरा किया और उसके बाद उत्तर दिशा में जो है वो भगवान के भजन के लिए चला गया। भजन के लिए जब गया तो कई वर्षों तक जो है वो तपस्या की। जब तपस्या की तो भगवान के जो है वो एक हल्की सी झांकी जो है वो हृदय में भगवान की जो है वो दिखाई दी और भगवान ने मानो अंदर ही अंदर संदेश दे दिया कि सुनो नारद, तुम्हें प्रत्यक्ष में जो है वो इस जन्म में दर्शन नहीं होंगे। जब ये सृष्टि को मैं लय कर दूंगा उसके बाद जो है वो जब पुनः सृष्टि हो जाएगी तब तुम मेरे अंश से जो है वो प्रकट होंगे और सदैव जो है वो मेरा गुणगान किया करोगे। तुम्हारी गृहस्थ में जो है वो कोई आसक्ति नहीं होगी, ऐसा आशीर्वाद दिया था। और नारद जी कहते हैं कि सुनो वेद व्यास जी महाराज, जब भगवान ने
सृष्टि लय करने के बाद दोबारा सृष्टि की, उसके बाद में उनके अंश से जो है वो प्रकट हुआ। आगे आप कथा को श्रवण करेंगे कि ब्रह्मा जी के जो है वो 10 कुमार हुए, 10 में से 9 ने तो सृष्टि की, परंतु 10वें जो है वो नारद जी महाराज हुए। और ये सदैव वीणा लेकर के जो है वो भगवान का नाम जाप किया करते हैं। और क्या कहते हैं? हो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन बद्री नारायण 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 बद्री लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी सभी गाएं पीछे तक। भजमन नारायण 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 भजमन माता नारायण 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 माता माता नारायण 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 माता पिता नारायण 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 पिता नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 देवदत्तमिमां वीणा स्वर ब्रह्मा विभूषिता मूर्छित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी महाराज कहते हैं कि भगवान के द्वारा मुझे उस जीवन में जो है वो ये वीणा मिली और उस वीणा को मैं बजाता रहता हूँ और एक ही जाप जो है वो सदैव करता रहता हूँ, केवल और केवल नारायण का। तब से मेरी प्रवृत्ति जो है वो केवल और केवल नारायण के भजन में रहती है। इसलिए वेद व्यास जी महाराज, आप एक काम करो, कोई कृष्ण भक्ति का जो है वो कोई ग्रंथ लिखो और यहाँ पर 4 श्लोक जो है वो प्रदान किए हैं, जिसे भागवत में चतुर्श्लोकी भागवत का नाम दिया गया है। ये 4 श्लोक प्रदान किए किसने? नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी को। आपने कथा में जो है वो अपना कैमरा जो है वो मेरी तरफ को रखना, क्योंकि यदि आप इस तरफ को देख लेंगे तो क्या होगा, मेरा ध्यान भी आपके साथ जो है वो इस तरफ को ही चला जाएगा। और यदि मैं कथा भूल गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। बोलो गोविंद भगवान की। तो नारद जी महाराज ने जो है यहाँ पर 4 श्लोकों का एक चतुर्श्लोकी भागवत जो है प्रदान किया है। किसे? वेद व्यास जी महाराज को। और कहा कि आप विद्वान है, आप इस 4 श्लोक के माध्यम से जो है वो कृष्ण परक जो है वो कोई ग्रंथ लिखो। तो भगवान वेद व्यास जी ने उस 4 श्लोकों से जो है वो इस दिव्य ग्रंथ की जो है वो रचना की और इस